देता हूं कि लाखों रुपए की नहीं बल्कि इसका बजट उस समय करोड़ों रुपए बनाया गया था। बार बार कमेटी में अनुरोध करने के बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही ध्यान देने की कोई चेष्टा कर रहे हैं। 3-4 सालों से तो ये फुहारे किसी भी ओकेजन पर नहीं चलाए जाते हैं। देखिए, मैं दोनों को जिम्मेवार मानता हूं, जिला प्रशासन को भी और सरकार को भी। प्रशासन इन प्रोजेक्ट्स को देख रेख की बजाय घूस लेने में लगा हुआ है। लूट जो सरेआम म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा प्रशासन द्वारा की जा रही है। नमस्कार, इस समय हम कैथल के पेहवा चौक पर खड़े हैं। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर जिला प्रशासन भले ही कैथल को सुधारने का काम कर रहा हो, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद आज कैथल के पेहवा चौक की दशा आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैथल के पेहवा चौक के हालात क्या हैं। आज से कुछ साल पहले कांग्रेस के समय में इस पेहवा चौक का सौंदर्यीकरण किया गया था, फाउंटेन लगाए गए थे और नवग्रह चौक का निर्माण किया गया था। लेकिन कांग्रेस की देन में ये बना तो दिया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही और जिला प्रशासन की अनदेखी का ये चौक जो है वो शिकार हो गया है। बड़े ही कलरफुल लाइट से इस चौक का सुधारीकरण किया गया था। और जो मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, जो मटके लेकर नवग्रह जो चौक दिखाई दे रहा है, इस मटकों के अंदर से पानी जो है वो बहता हुआ झरता हुआ नज़र आता था, जो फिलहाल बंद है। और इस समय तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस चौक की दिशा क्या है, चौक का इस समय हालात क्या है। ना तो इस चौक की कोई सफाई होती है और ना ही इस और विभाग ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है। लाखों करोड़ों रुपए की लागत से कैथल में प्रोजेक्ट तो लाए जाते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं विभाग और प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो जाते हैं और वो धूल फाँकते हुए नजर आते हैं। इसी तरह बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर कैथल में ट्रैफिक लाइटों का निर्माण किया गया था, लेकिन काफ़ी समय से ट्रैफिक लाइट बंद पड़ी हैं। न जाने ऐसे लाखों रुपए के प्रोजेक्ट लगाने के बाद क्यों नहीं प्रशासन इनकी देखरेख करता। क्या सिर्फ लाखों रुपए के प्रोजेक्ट लगाकर विभाग धूल फाँकने के लिए इन सभी चीज़ों को छोड़ देता है? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार सरकार के पैसों की, सरकार की पूंजी का क्यों नहीं सही तरह से प्रयोग किया जा रहा, सदुपयोग किया जा रहा। क्या सरकार की पूंजी सिर्फ और सिर्फ खर्च करने के लिए है और उनकी देखरेख करने के लिए नहीं है? लाखों के प्रोजेक्ट लगाने के बाद मात्र कुछ हजार रुपए लगाकर इनकी देखरेख की जाती है, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों से भी हम जानेंगे आखिरकार कितने समय से पेहवा चौक के ये हालात हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए की लागत से इस पेहवा चौक का सौंदर्यीकरण किया गया था और नवग्रह चौक बनाया गया था। स्थानीय लोगों से इस बारे में बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? धर्मवीर केमिस्ट। सर, पेहवा चौक पर लाखों रुपए की लागत से फाउंटेन और कलर लाइट लगाई गई थी, आज इसकी परिस्थिति क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि लाखों रुपए की नहीं बल्कि इसका बजट उस समय करोड़ों रुपए बनाया गया था। और उस समय जब ये भव्य लाइटों का सिस्टम बनाया था, बहुत ही बढ़िया था, जिसे न केवल हम लोग बल्कि पूरे शहर के लोग इसे देखने के लिए आते थे। और कुछ लोग तो बल्कि ऐसे थे जो घूमने के मकसद से यहाँ पर आते थे। लेकिन आज इनकी हालात ये है कि शायद इधर से निकलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि कोई भी लाइट उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में पहले थी या होनी चाहिए। जो पेहवा चौक पर मटके लगे हुए हैं, उनमें से पानी भी जो है वो झरता था, क्या वो अब भी चल रहा है? देखिए, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के अथक प्रयासों से इस पर नवग्रह चौक का निर्माण किया गया था। और जब ये नवग्रह बना था तो बहुत ही भव्य बना था और पानी चारों तरफ से ऐसे निकलता था जैसे हम लोग बहुत ही अच्छी जगह पर बैठे हैं या हमें इस जगह पर बैठने का सौभाग्य मिला हुआ है। लेकिन आज की तारीख में सब कुछ बंद पड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और सरकार के प्रतिनिधियों से ये निवेदन करता हूँ कि वो इस तरफ ध्यान दे, ताकि वो भविष्य वाली स्थिति आज भी आ सके। जिला प्रशासन, सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बड़े बड़े शहरों की तरफ पर कैथल में लेके आई है, लेकिन उनकी देखरेख नहीं हो रही। जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, मैं दोनों को जिम्मेवार मानता हूँ, जिला प्रशासन को भी और सरकार को भी,
क्योंकि सरकार की वजह से ही जिला प्रशासन लगता है और जिला प्रशासन की वजह से ही देख रेख होती है। और जिला प्रशासन इन प्रोजेक्ट्स को देख रेख की बजाय घूस लेने में लगा हुआ है। जैसे कि आज का ही ताज़ा उदाहरण देख लिए आप, घूस लेते हुए जिला प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, तो वो इन प्रोजेक्ट की तरफ कैसे ध्यान देंगे? दोनों में से एक ही तरफ ध्यान दे सकते हैं, या तो घूस लेने में ध्यान दे सकते हैं या प्रोजेक्ट की देखरेख में ध्यान दे सकते हैं। तो प्रशासन से या संबंधित विभाग से क्या अपील आप करना चाहें इस हालात को लेकर? मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो उनकी जिम्मेवारी सरकार ने लगाई हुई है या उनकी जिम्मेवारी जो जनता के प्रति बनती है, वो अपनी जिम्मेवारी का निर्भय होकर और ईमानदारी से निर्वाह करे, ताकि वो ऐसा काम करे उनको जाने के बाद या बदली होने के बाद या रिटायरमेंट होने के बाद भी लोग याद कर सकें। जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। सर, पेवा चौक की काफ़ी सौंदर्यकरण किया गया था, आज हालात क्या है? मैं यहाँ पेवा चौक व्यापार मंडल का प्रधान भी हूँ। पिछले 25 सालों से मेरी दुकान यहाँ पर है। हर साल जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ कोई वीआईपी झंडा फहराने आता था, तब तो कम से कम ये फुहारे चलते थे। पिछले 3-4 सालों से तो ये फुहारे किसी भी ओकेजन पर नहीं चलाए जाते। और जहाँ तक बात सफाई की है, आप सामने देख सकते हैं, अभी लिपा पोती की गई, वो पेंट किया गया जिसके नीचे कोई प्लस्तर नहीं है। हज़ारों लाखों रुपए का ठेका दे करके दे दिया गया होगा और वो मात्र थोड़ा सा पेंट करके कंप्लीट कर दिया गया। इतनी लापरवाही और इतनी मतलब इसमें कह सकते हैं आप लूट जो सरेआम म्यूनसिपल कमेटी द्वारा, प्रशासन द्वारा की जा रही है। अपने चेतों को ठेका दे करके उनसे थोड़ा सा काम करा के बाकी पैसे ऐसे कागजों में खाए जा रहे हैं। इतने करोड़ों की लागत से इस चीज़ के सौंदर्यकरण किया? ये 5 करोड़ रुपए की लागत से ऐसा बताते हैं कि नवग्रह चौक बनाया गया था, कांग्रेस सरकार के समय में बनाया गया था। उसके बाद इसका कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई इसमें पेंट नहीं किया गया और कोई लाइटिंग की बात और फुहारे की बात तो कोई है ही नहीं। कौन जिम्मेवार है इसका? किसको जिम्मेवार आप मानते हैं? मैं यहाँ पर अपना पूरी एसोसिएशन मेरी जो है व्यापार मंडल, इसकी तरफ से मैं बार बार पत्र भी लिख चुका हूँ। हमारे यहाँ टॉयलेट है, उसकी रिपेयर करानी है हमें, जो वहाँ अग्रसेन मूर्ति के साथ है, वो भी हमें रिकमेंड होकर मिली हुई है, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 15 सालों 20 सालों से मेरी मांग है कि पेवा चौक पे एक टॉयलेट होना चाहिए जो सार्वजनिक हो। लोगों के छोटे बच्चे, यहाँ लड़कियाँ खड़ी रहती हैं, सर्दी का समय, किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है तो नहीं जा सकती। मेरी ये समस्या भी मैं आपके माध्यम से उठाना चाहूँगा कि ये मेरी समस्या जल्दी से दूर की जाए। और इस शहर की एक बड़ी समस्या है, इस शहर के विकास में बहुत सारा पैसा लगा है, लेकिन छोटे टॉयलेट के ऊपर पैसा नहीं लगाया गया। ठीक है। अशोक कुमार जी। पेवा चौक की फाउंटेन लगाए गए थे, कलर लाइट लगाई गई थी, लाखों करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया था। अब हालात क्या है? हालात ये है जी, कई लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी पेवा चौक पे हालात बेकार है। यहाँ की ना लाइटें बढ़ती हैं, ना के नाम यहाँ का फाउंडेशन चलता है। शहर का एकमात्र सौंदर्यकरण चौक होने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बार बार कमेटी में अनुरोध करने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ना ही ध्यान देने की कोई चेष्टा कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से, जिला प्रशासन से अनुरोध है, कृपया इसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और शहर के सौंदर्य को देखते हुए इस फाउंडेशन को और इस नवग्रह चौक को सुंदरीकरण करने में अपना योगदान दें। कितने समय से ये चीजें बंद हैं? ये पिछले 2 साल से बंद है जी। पिछले 2 साल से बंद हाँ है। जी। ट्रैफिक लाइट भी बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर लगाया गया था, आज उनके हालात नहीं, क्या? ट्रैफिक लाइट का तो चलो क्या नाम है जी, यहाँ ट्रैफिक बिना लाइट के ही के नाम है काबू हो जाती है। ट्रैफिक लाइट की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि चौक को सुंदरीकरण की आवश्यकता है शहर में जी। जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? जिला प्रशासन को जिम्मेवार मानते हैं जी, कमेटी को मानते हैं, जो कि नाम बार बार हमें खुद कहने के बावजूद भी क्या नाम है यहाँ पर ना धुलाई होती है ना सफाई हुई है। मैंने बार बार अनुरोध किया है फायर ब्रिगेड से भी, कमेटी में भी, और एक लेटर लिखा था डीसी ऑफिस को भी, भाई इसके ऊपर के नाम ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।